यह थे असम के नलबाड़ी जिले के दिगेंद्र लहकर जी। हम हैं असम के कामरूप कामाख्या देवी मंदिर में, जहां लगता है दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिकों और अघोरियों का मेला। जहां से हर साधना शुरू होती है और जहां पर हर साधना खत्म होती है। दुनिया के कोने कोने से तांत्रिक अंबुबाची मेले और नवरात्रों में यहां आते हैं। सृष्टि का मेन पार्ट यहीं गिरा है, इसलिए तंत्रों के माध्यम से या साधक के नजरिए से देखें तो यह सबसे बड़ा स्थान है। अगर कोई साधक है तो साधना की शुरुआत में और अंत में वह अगर यहाँ नहीं आते हैं तो माना जाता है कि साधना पूरी नहीं हुई। यह थे मंदिर के प्रमुख पुजारियों से एक पंडित भुवेश शर्मा। इनका खानदान यहाँ लगभग 1000 सालों से पूजा करता आ रहा है। हम लोगों की फैमिली लगभग 11वीं सदी से यहाँ पर है। यह भारत की सबसे बड़ी तंत्रपीठ है। जहाँ जहाँ सती की देह का अंग गिरा था वो शक्तिपीठ बना। यहाँ पर सती की योनि गिरी थी, मतलब सृष्टि का मेन पार्ट यहीं गिरा। माँ का मूलाधार यहाँ है तो यह सबसे विशेष है। मंदिर की इसी मान्यता के चलते देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं। हमने बात की तेलंगाना से आए एक श्रद्धालु से। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं वारंगल तेलंगाना से आया हूँ। बहुत साल से यहाँ आना चाहता था। यहाँ आषाढ़ के मेले में आने का सोचा मगर नहीं आ पाया। इस बार मैं उज्जैन के महाकाल से होता हुआ कल यहाँ आया हूँ। इस बार यहाँ मेरी 4 दिनों की पूजा चलेगी। पौराणिक कथाओं में है कि इस मंदिर को कामदेव ने भगवान विश्वकर्मा की मदद से बनवाया था और तब इसका नाम आनंदख्या रखा गया। कामाख्या मंदिर का जिक्र कालिका पुराण, योगिनी तंत्र, शिव पुराण, बृहद्वधर्म पुराण में भी मिलता है। मंदिर के पुजारी हीरेन दीप शर्मा बताते हैं, पहले नरकासुर ने यह मंदिर बनाया था। नरकासुर माताजी का रूप देखकर शादी करना चाहता था। उसको माताजी बोली कि इसके लिए आपको मंदिर बनाना होगा। तब नरकासुर ने यह मंदिर बनवाया था। कहते हैं कि जब सती का मूलाधार यहाँ गिरा था तो यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ था। यह मूलाधार किसी उल्कापिंड की तरह यहाँ गिरा तो क्या हुआ, बता रहे हैं पंडित भुवेश शर्मा। यह इलाका नील पर्वत कहलाता है। यह पर्वत 3 हिस्सों में था। जहाँ माँ का मूलाधार गिरा उसमें है शिव पर्वत। जहाँ माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है वह है ब्रह्मा पर्वत। और पीछे एक पहाड़ है, उसे कहते हैं विष्णु पर्वत। यह त्रिमूर्ति धारक है। पहले यह पर्वत बहुत ऊंचा था। जब मूलाधार यहाँ गिरा तो यह पहाड़ धंसता गया। पौराणिक कथाओं से इतर इस मंदिर का एक लंबा इतिहास भी रहा है। माना जाता है कि सबसे पहले तो यह 8वीं या 9वीं सदी के बीच बना था, या म्लेच्छा डायनेस्टी के दौरान। हमने गुवाहाटी में इस मंदिर पर रिसर्च करने वालों से बात की। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से कामाख्या देवी मंदिर पर रिसर्च कर चुकी नंदिता देवी ने बताया कि 1498 में हुसैन शाह ने इस पर हमला बोला और मंदिर तोड़ डाला। फिर सन 1500 के आसपास इस मंदिर को फिर से खोज लिया गया। पहले बिहार में कोच वंश के संस्थापक राजा विश्वसिंह ने इसको ईंट और सोने से बनवाया। फिर 1565 में उनके पुत्र राजा नरनारायण ने इसकी ठीक से मरम्मत कराई, इसे और बड़ा स्वरूप दिया। आज जो मुख्य मंदिर दिखता है वह राजा नर नारायण का ही बनवाया हुआ है। कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र की 10 महाविद्याओं के लिए भी जाना जाता है। जानते हैं कि इस बारे में पुजारी भुवेश शर्मा का क्या कहना है। अगर योनि तंत्र के हिसाब से माने तो इसमें बहुत सारे मंदिर हैं। 10 महाविद्याओं में से 3 विद्याएं तो मंदिर के अंदर ही है। इसके अलावा बाकी 7 मंदिर आपको बाहर मिलेंगे। काली तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, भूमावती, भैरवी आदि महाविद्या आपको बाहर के मंदिरों में मिलेंगी। शायद यही वजह है कि अपनी मान्यता पूरी करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते रहते हैं। शिवरतन जायसवाल यहाँ फोटोग्राफर हैं, यहाँ आने वालों की तस्वीरें खींचते हैं। वह कहते हैं यहाँ लोग अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं। 1, 2 या 3 साल में उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। एक परिवार बांग्लादेश से आया था। 15 साल से उनको बच्चा नहीं हो रहा था। 15 साल से उनको बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ आकर पूजा करने के बाद 1 साल में हो गया। मंदिर को लेकर लोगों में भ्रांतियां भी हैं, जैसे कि यही कि इस मंदिर के आसपास आज भी नरबलि दी जाती है, जबकि सच यह है कि यहाँ नरबलि नहीं दी जाती। बल्कि यहाँ किस तरह की बलि दी जाती है, बता रहे हैं मंदिर के पुजारी हीरेन दीप शर्मा। सबसे बड़ा शक्तिपीठ यही है। माताजी की जो मेन पूजा होती है वो बलि देकर होती है।
यह बहुत पहले से होता आया है, बल्कि जब से यह मंदिर बना है। यहाँ भैंसे और बकरे की बलि दी जाती है। इसके अलावा गन्ने और कुम्हड़े की भी बलि देते हैं। फलों की भी बलि दी जाती है। मतलब जिसमें लोगों की आस्था हो उसे लोग बलि देते हैं। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली का तंत्र विद्या के क्षेत्र में बड़ा नाम रहा है। सन 2005 में यहाँ एक तांत्रिक सम्मेलन हुआ था, जिसके बारे में डॉ श्रीमाली की मैगजीन तंत्र मंत्र और विज्ञान में छपा था। हम इस घटना की सत्यता को प्रमाणित नहीं करते, मगर उस दिन कामाख्या देवी के परिसर में जो कुछ भी हुआ वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। हुआ यूं कि उस दिन तांत्रिक सम्मेलन का सभापति चुना जाना था। सम्मेलन में मां कपाली भैरवी, पिशाच सिद्धियों के स्वामी कंकाल भैरवी, त्रिचटा अघोरी, बाबा भैरवनाथ, पगला बाबा जैसे लोग आए थे। सभापति कौन बनेगा, इस पर कोई एक राय कायम ही नहीं हो रही थी कि तभी त्रिचटा अघोरी ने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली का नाम आगे किया। मगर कपाली बाबा ने श्रीमाली को चुनौती दे दी। कपाली बाबा ने पहला ही मंत्र संहारिणी कृत्य का छोड़ा तो श्रीमाली के पीछे मौजूद सब कुछ खत्म हो गया। खुद श्रीमाली को भी 2-3 कदम पीछे हटना पड़ा। मंत्र बेअसर होता देख कपाली बाबा ने 52 भैरवों का एक साथ प्रहार किया। यह वार भी बेअसर गया। अब बारी आई श्रीमाली की। उन्होंने अपनी बंद मुट्ठी कपाली बाबा की ओर खोल दी। कपाली बाबा लड़खड़ाकर गिर पड़े। उनके मुंह से खून निकलने लगा। आखिरकार कपाली बाबा ने नारायण दत्त श्रीमाली से माफी मांगी, तब जाकर उनकी जान बची। हम फिर से कह रहे हैं कि इसके कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और तो और बिजनौर उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक विशेषज्ञ खिजर हयात भी ऐसी बातों से दूर रहने की बात कहते हैं। जहां तक सिद्धि या तंत्र मंत्र का सवाल है तो डायरेक्ट पीएचडी तो कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप समझें कि फौरन कामाख्या देवी का रहस्य जान लें और उस पर तंत्र या मंत्र साधना शुरू कर दें तो यह बेवकूफ़ी है। उसमें हर किसी को नहीं जाना चाहिए। सिद्धियां हमेशा किसी बुजुर्ग, किसी संत या किसी ज्ञानी के साथ ही बैठकर मिलती हैं।